हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। अध्याय नंबर 5 कर्म योग। कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। श्री कृष्ण ने हमें कल क्या बताया था? श्री कृष्ण हमें बताया कि मुक्ति के पथ पर बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण करें। अगर हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर सकते हैं तो हमें कभी क्रोध नहीं आएगा और हमारा मन शांत रहेगा। और अगर हमारा मन शांत रहेगा तो हम बिल्कुल आराम से भक्ति कर पाएंगे और भगवत धाम की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। और ऐसा करने से हम जीवन में सुखी भी रह सकते हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर लें, अपनी इंद्रियों को वश में कर लें, तो हम जीवन में शांत रहेंगे और सुखी रहेंगे। हमें कोई दुख नहीं होगा। हमें दुख होता ही इसलिए है क्योंकि हम बहुत तरह की इच्छाएं कर लेते हैं और उनको पूर्ण करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपना सारा फोकस उस मेहनत में लगा देते हैं। भगवान की तरफ तो हम ध्यान देते ही नहीं। तो एक तरफ तो जो हमें भगवान की खुराक मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही, दूसरी तरफ जो हमारे अंदर बची खुची खुराक है वो हमने उस इच्छा की पूर्ति के लिए लगा दी। तब हमारे अंदर बचेगा क्या? अशांति। तो अब हम दुखी रहने लग जाते हैं। तो भगवान ने हमें इच्छाओं को कंट्रोल करने का रहस्य बताया था लास्ट एपिसोड में। तो अब आज हम पढ़ते हैं आगे भगवान क्या बता रहे हैं। सबसे पहले हम भगवान की वंदना करते हैं, गुरु महाराज की वंदना करते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे भगवान क्या कह रहे हैं। यान्ता सुखान्ता रामः तथान्ता ज्योतिर्वयः सह योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूताधिगच्छति। हरे कृष्णा। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं जो व्यक्ति अंदर से प्रसन्न रहता है, कह रहे हैं कि अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, अपने आप में ही वह सुखी है क्योंकि उसका ध्यान पर ब्रह्म में लगा हुआ है। वो कह रहे हैं कि अंतर्मुखी जिसका लक्ष्य होता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा के साथ साथ इस शरीर में भगवान भी बैठे हुए हैं। अंतर्मुखी जिसका लक्ष्य होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही मेरे भगवान हैं, मैं उनका एक अंश हूँ और वो सदैव भगवान में ध्यान लगाए रखता है और अंतःकरण में हमेशा सुख का अनुभव करता है। साथ में बता रहे हैं कि वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो पहला ब्रह्म है, कहते हैं कि पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है, यानी कि ब्रह्म का मतलब क्या होता है? सोल, हमारी आत्मा। हमारी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है और पर ब्रह्म क्या है? श्री कृष्ण है। यानी कि ब्रह्म से भी परे, आत्मा से भी जो परे है, उसका भी जो स्वामी है पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। तो एक तो होगी सोल, हमारी आत्मा, ब्रह्म, और पर ब्रह्म यानी कि श्री कृष्ण। तो कह रहे हैं प्रभु कि वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है जो अपने अंतःकरण में हमेशा खोया रहता है, अपने अंतःकरण में रमण करता है, मतलब श्री कृष्ण का ही ध्यान करता रहता है। जिसकी आत्मा, या जो व्यक्ति, ऐसा कह सकते हैं, जिसकी आत्मा तो कहना सही नहीं होगा, जिस शरीर की आत्मा, ऐसा कह सकते हैं, यानी कि हम आत्मा हैं। अगर हम श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं, अपने अंतःकरण में ही रमण करते रहते हैं, तो परम सुखी होते हैं और पर ब्रह्म में मुक्ति पाते हैं। साथ में कहते हैं अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो इस ब्रह्म का मतलब यहाँ पर है दिव्यता को प्राप्त होता है। पहले भी डिस्कस हो चुका है, ब्रह्म का मीनिंग अलग अलग होता है अलग अलग सिचुएशंस में। तो ब्रह्म को दिव्य भी कहते हैं, ब्रह्म को आत्मा भी कह सकते हैं, जो हमें गुरु महाराज बताते हैं उसके अनुसार हर सेंटेंस में, हर सिचुएशन में ब्रह्म का मीनिंग लगाना होता है। तो यहाँ पर ब्रह्म का मतलब है दिव्यता।
तो वह व्यक्ति, वह आत्मा ब्रह्म को प्राप्त होती है, अर्थात वह दिव्य हो जाती है और पर ब्रह्म में लीन हो जाती है, उन्हीं की सेवा करती है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्यक्षीण कल्मषः छिन्न द्वैता यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। हरे कृष्णा। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो द्वैत से परे हैं। अब द्वैत का मतलब ड्युअलिटी, यानी कि दो बातें, कि मैं ये करूं या मैं वो करूं, मुझे भोग करना है या मुझे भोग छोड़ना है, ये व्यक्ति मेरे काम का है या ये व्यक्ति मेरे काम का नहीं है, जो व्यक्ति मेरी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा वह मेरा मित्र है, जो नहीं करेगा वह मेरा मित्र नहीं है। इस तरह से दो बातों में जो जीता है, ठीक है, दो तरह के डिसीजन लेता है, तो कहते हैं कि जिनके मन इस द्वैतता से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, मतलब मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मुझे परमात्मा की सेवा करना है, इस तरह से जो आत्म साक्षात्कार में रत है, साथ में कहते हैं जो समस्त जीवों के कल्याण कार्यों में सदा व्यस्त रहते हैं, अर्थात जो दूसरे जीवों को भक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं। एक कार्य तो शरीर के लेवल पर होते हैं, जैसे कोई संस्थाएं खोल देना, किसी तरह की उनका इलाज होना, हॉस्पिटल्स खुलवा देना और वृद्धाश्रम खुलवा देना, इस तरह के शरीर के लेवल पर कुछ सहायता लोगों की हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जीवों के कल्याण में, जीवों का कल्याण किस में है? भक्ति में, अर्थात जो दूसरों को भक्ति प्रदान करने में लगा रहता है, सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित है, यानी कि स्वयं भी कोई पाप नहीं करता, अच्छे कार्य सही कार्य ही करता है, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कितना सुंदर संदेश दे रहे हैं कि हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण ने इनडायरेक्टली हमें ये बता दिया क्या क्या, कि द्वैत से परे हैं, मुझे ये करना है या मुझे वो करना है, द्वैत से परे हैं, ड्युअलिटी वाली बात है ही नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। दूसरा, आत्म साक्षात्कार में हमें रत होना चाहिए कि हम आत्मा है, परमात्मा कौन है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, इस चीज में जो हमें लगा रहना चाहिए, तब हम मुक्ति के अधिकारी होंगे। दूसरों को भक्ति प्रदान करने में हमें व्यस्त रहना चाहिए, तब हम मुक्ति के लिए अधिकारी बन जाते हैं। ऐसा श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं। तो आज के हमें एपिसोड्स हम क्या सीख रहे हैं, भगवान हमें क्या क्या बता रहे हैं। एक तो भगवान बताते हैं कि जो अपने अंतःकरण में ही सुख का अनुभव करता है, यानी कि वो ध्यान में लगा रहता है, भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान की ही भक्ति करता है, श्री कृष्ण का ही हमेशा मंत्र जाप करता रहता है, वह परम सुख का अनुभव करता है और मुक्ति की तरफ अग्रसर होता है। दूसरा, भगवान बता रहे हैं जो दूसरों का कल्याण करता है और द्वैत से परे रहता है, आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है, वह मुक्ति का अधिकारी होता है। हरे कृष्णा। आज इतना ही करते हैं, हम सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।